नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग स्टोरी पर। क्या ट्रम्प रशियन जासूस हैं और वो रशिया के लिए स्पाई करते हैं, जासूसी करते हैं? हाल में ही ये आरोप लगाया है एक पूर्व केजीबी के हेड चीफ अलनूर मुसायेव ने। अब ये अलनूर मुसायेव कौन है? तो देखिए, अलनूर मुसायेव केजीबी जो रशिया की जासूसी एजेंसी थी 1991 तक, उसके हेड थे और बाद में फिर वो कजाकिस्तान चले गए थे और कजाकिस्तान की जो जासूसी एजेंसी है उसके भी वो हेड रहे। फिलहाल जो रशियन जासूसी एजेंसी है वो केजीबी नहीं है, वो फिलहाल एफएसबी है। ठीक है, तो अब इन्होंने आरोप लगाए हैं, इन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है और उस पोस्ट में विस्तार से बताया है इन्होंने कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे, इनको 1980 के आसपास केजीबी ने रिक्रूट कर लिया था एज ए अपना जासूस, और बाद में फिर धीरे धीरे इनको ग्रूम किया और सही समय का वो इंतजार करते रहे। और जब ट्रंप का पहला कार्यकाल आया और दूसरा कार्यकाल आया तो उन्हें फिर रशिया के हिसाब से काम करने के लिए कहा गया, ऐसा इनका सोशल मीडिया पोस्ट पर कहना। तो देखिए, इस चीज को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। इनके आरोपों के साथ एक और आरोप भी, जब 2021 में भी एक पूर्व केजीबी के जासूस थे जिनका नाम था यूरी शेवेल, उन्होंने भी लगभग इसी तरह का एक आरोप लगाया था ट्रंप के ऊपर। उनका कहना था कि 1977 में केजीबी ने इनको रिक्रूट कर लिया था स्पाई करने के लिए, विशेष तौर पर इकोनॉमिक से जुड़ी हुई स्पाई करने के लिए। तो हम विशेष तौर पर फिलहाल समझते हैं जो अलनूर मुसायेव है इनके बारे में और ये क्या कह रहे हैं। तो देखिए, इनका कहना है कि जब ये केजीबी के एक विभाग में पोस्टेड थे 1977 से 80 के दौरान, इनका प्रमुख रूप से काम था कि ये जो इकोनॉमिक स्पाई के काम देखते थे पूरी दुनिया में, ये देखते थे कि दुनिया में जो रशिया के इंटरेस्ट जिन देशों में है वहां पर ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं और उनसे एक स्पाई कराई जा सकती है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जो ये इकोनॉमिक से जुड़ी हुई स्पाई होती है, ये हार्डकोर स्पाइंग नहीं होती है, ये लाइटर स्पाइंग कहलाती है, जिसमें उस देश से संबंधित जो इकोनॉमी से जुड़ी सूचनाएं हैं वो प्राप्त की जाती हैं। हार्डकोर स्पाई करने के लिए दूसरे तरह के जासूस होते। तो इन्होंने क्या किया, इनके हिसाब से जो ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को रिक्रूट 77 और 80 के बीच में कर लिया गया। तो यहाँ थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप की भी बैकग्राउंड को समझते हैं, वो क्या थे। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 1946 में अमेरिका में हुआ था और उनके जो पिताजी थे वो रियल एस्टेट के बहुत बड़े डेवलपर थे और उनका बड़ा नाम था, वो न्यूयॉर्क बेस्ड थे। और बाद में जब ट्रंप 1977-80 के दौरान जब 35-40 वर्ष के हो गए तो जो बिजनेस था वो उनके हाथ में आया और उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए जिसके कारण उनके बिजनेस को बहुत लॉस हुआ। तो ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है। जो अलनूर मुसायेव हैं, उनका कहना है कि जब वो लॉस हुआ उस समय फिर केजीबी ने उनकी मदद की और उन्हें एक एसेट के रूप में धीरे धीरे ग्रूम किया। और बाद में ग्रूम करते करते बाद में जब वो राष्ट्रपति बने तो उनसे फिर रूस के हित के हिसाब से काम कराने की कोशिश की। तो यहाँ इन आरोपों के साथ एक चीज को समझना थोड़ा सा जरूरी है। हाँ, यहाँ एक चीज और थोड़ा ध्यान रखिए कि जो केजीबी ने ट्रंप को रिक्रूट किया था उसकी बाकायदा एक फाइल बनी थी और फाइल में ट्रंप का एक कोड नेम भी दिया गया है जिसे कहा गया है क्रॉसनोव। तो वो फाइल ऐसा कहा जाता है कि फिलहाल पुतिन के पास है और उन्होंने बाकी रिकॉर्ड केजीबी से ट्रंप के हटा दिए हैं, लेकिन वो फाइल आज भी पुतिन के पास, ऐसा इनका कहना है। तो थोड़ा सा इस आरोप के पक्ष विपक्ष को समझते हैं कि आखिर क्या ये आरोप सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। पक्ष में अगर हम देखें कि क्या आरोप ये सही हो सकते हैं, तो उसमें पहला आरोप मुझे लगता है कि ट्रंप ने अपना चाहे पहला कार्यकाल हो चाहे दूसरा कार्यकाल हो, ये बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वो रशिया की लगातार मदद करते हैं, ये स्पष्ट। दूसरा, हाल में ही यूक्रेन में यूएनओ में यूएसए ने यूक्रेन के खिलाफ वोट कर दिया, एकदम से अपनी पॉलिसी चेंज की। फिर इसके बाद सऊदी अरब में जो रशिया के साथ अमेरिका ने मीटिंग करी उसमें यूक्रेन को बुलाया ही नहीं। फिर इसके बाद एक और चीज थी कि ट्रंप ने जेलेंस्की को तो डिक्टेटर बोला, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वो पुतिन को डिक्टेटर मानते हैं तो उन्होंने कहा नहीं मानते।
इसके अलावा हाल में ही जो ट्रंप और जेलेंस्की बहस हुई उसमें काफी कुछ ऐसा लगा कि जैसे वो रूस की तरफ से इनको डांटने की कोशिश कर रहे हो जेलेंस्की को। फिर ऐसा आरोप कि रूस का अमेरिकी चुनाव में दखल रहा, ट्रंप को जिताने के लिए उन्होंने लगातार कोशिश करी। तो ये तो इनके पक्ष में। विपक्ष में अगर हम देखें तो ऐसा कहा जाता है कि ट्रंप जिस तरह से दुनिया के खिलाफ और अपने देश के मतलब जिस तरह से काम कर रहे हैं इन दोनों वो दुनिया के खिलाफ, तो बहुत सारे हो सकता है देश इनके खिलाफ हो और उनके खिलाफ ये न्यूज उड़ाने की कोशिश की गई हो। दूसरा ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो लगातार जो अपने विपक्षी की इमेज खराब करने के लिए उन्हें रशियन एजेंट या रशिया से जुड़ा हुआ बताते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी है कि हाल में ही जो हिलेरी क्लिंटन हैं, जो डेमोक्रेट्स पार्टी से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने जो तुलसी गैबार्ड हैं, जो सिक्योरिटी सर्विस की हेड है इस समय अमेरिका की, उनके ऊपर आरोप लगा दिया था कि वो तो बेसिकली रशियन एजेंट हैं और उनको रशिया ने ग्रूम किया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रंप की छवि खराब करने की कोशिश है, उनके खिलाफ राजनीति की ये प्रयास हो सकते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा तो उसका बाकायदा बैकग्राउंड प्रॉपर तरीके से चेक होता है, प्रॉपर चेकिंग होती है। तो मुश्किल है कि कोई भी व्यक्ति जो रशियन एजेंट हो वो अमेरिकी राष्ट्रपति बन पाए, तो इसकी संभावना कम है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम इसके निष्कर्ष के रूप में देखें तो ये बड़ी जांच का विषय है और इसमें कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी, न्यूज़पेपर को इसकी जांच कर नहीं सकता। इसके लिए जो प्रॉपर जासूसी एजेंसियां हैं, प्रमुख सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, वही इसकी प्रॉपर जांच करके निष्कर्ष निकालते। तो ये थी जानकारी फिलहाल कि ट्रंप रशियन जासूस है या नहीं। धन्यवाद।